जी तो बच्चों, आज हम कहाँ जा रहे हैं? टाउन जा रहे हैं। और बस के पार्क के अंदर। बस के अंदर जाना है आज, गाड़ी में नहीं जाना आपने टाउन। बस में क्यों जाना है तो? हाँ, मज़ा आता है। आप पहले कभी बस में बैठे हैं ईसा? कब बैठे थे? 2020 में बैठे थे। वाह। तो नाजरीन, आज मेरी काम की छुट्टी ली मैंने। बच्चों ने कहा कि जाना है हमने टाउन घूमने के लिए, तो मैंने सोचा चलें थोड़ी शॉपिंग भी हो जाएगी। फिर कहने लगे नहीं, हम गाड़ी में नहीं बस में जाएंगे, एडवेंचर करेंगे। तो आज हम पहली दफ़ा ज़िंदगी में इन लोगों को बस में लेके जा रहा हूँ। मुझे खुद भी नहीं, मुझे तो नहीं पता बस में कैसे जाते हैं। मुझे तो नहीं पता कौन सी बस कहाँ जाती है। तो अभी खैर मेरे घर के बिल्कुल बाहर ही बस स्टॉप है, यहाँ से बैठेंगे और यहाँ से बस टाउन ही जाती है। फिर आज पैदल खजल होंगे हम। ठीक है, ठीक है। और अगर किसी बच्चे ने बोला मैं थक गया हूँ, मुझे घर जाना है, मुझे नींद आई है, मुझे सुसु करना है, मुझे पानी पीना है, मैं सबके कान खींचूंगा ऐसे करके। इस हीरो के कान खींचूंगा मैं ऐसे करके। ठीक है ना हीरो? ये तो भट्ट साहब है। आप भट्ट साहब है ना? जी नहीं, तो पागला भट्ट है। हैं? पागला भट्ट? ये क्या होता है? आप भट्ट हैं कि कौन है? पागला भट्ट। भट्ट हैं आप? ये भट्ट साहब है जी हमारे। किसी दे दे जरा, किसी दे दें, किसी। हीरो भट्ट है, हीरो। आई लव यू। तो आज है जी 2 अगस्त 2022 और हमने डिसाइड किया है कि बच्चों के साथ हम जाएंगे आज टाउन। उनको घुमाऊंगा फिराऊंगा, थोड़ा सा ज़रा कुछ शायद शॉपिंग भी कर लें और थोड़ी सी डे आउट हो जाएगा और वापस आ जाएंगे। तो नाज़रीन, ये मैं घर से बाहर निकला हूँ और ये सामने बस स्टॉप है। ये बस स्टॉप पे जाके खड़े होंगे, जो भी बस आएगी उसके अंदर हम बैठेंगे और हम टाउन जाएंगे। तकरीबन टाउन है तो मेरे घर से सिर्फ 3-4 मिनट का रास्ते में, लेकिन बस कहाँ से लेके जाती है कोई पता नहीं। तो जी हम जैसे ही पहुँचे हैं बस स्टॉप पे, बस भी आ गई है। डबल डेकर बस है, ऊपर बैठ के जाएंगे बच्चे और यहाँ से 10 मिनट में ये पहुँचा देगी वहाँ। अच्छा तजर्बा रहा जी। बस में बैठ चुके हैं हम लोग, बस में चढ़ चुके हैं। 7 पाउंड का लिया हमने डे सेवर, फैमिली डे सेवर, ग्रुप सेवर जिसे कहते हैं। और हम जिसमें 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और मियाँ बीवी। और ये पूरी बस है, ऊपर खाली है। और यहाँ आगे आके बैठे ना, आगे बैठे, आगे भाई आगे, यहाँ खाली है जगह। तो ये है जी, कौन सी रोड पता नहीं कौन सी रोड है, ये जूरी क्वार्टर ही है। और यहाँ साइडों पे ना आपको होलसेल में बहुत सारी चीज़ें की शॉप्स हैं, ख़ास तौर पे मोबाइल की ये होलसेल मार्केट है इस रोड पे। यहाँ भी एक बिल्डिंग आएगी जिसका नाम है बिस्मिल्लाह बिल्डिंग, जहाँ पे पहले पाकिस्तानी एम्बेसी हुआ करती थी किसी ज़माने में। जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हिल। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन हिल। हर चीज़ बहुत ऊंची ऊंची नज़र आ रही है, नीचे नीचे नज़र आ रही है। कहने का मतलब है कि हम ऊपर बैठे हुए हैं, तो इसलिए इधर बैठे हैं। जल्दी से आ जाए, अब हम सबको आगे सीट मिल गई है। ऊपर की सारी सीटें खाली हैं, सिर्फ हम लोग बैठे हुए पागलों की तरह। भट्ट साहब आपको अच्छा लग रहा है भट्ट साहब? हैं? बस क्या? बस क्यों चल रही है? तो हमने टाउन नहीं जाना जो बस चल रही है। ये देखें ना, अब हम टाउन जा रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता टाउन आने वाला है। ये रही थी जी बिल्डिंग जिसकी मैं बात कर रहा था ना, ये है कॉन्स्टिट्यूशन में बिस्मिल्लाह, नहीं ये रही, ये आई, ये है लिखा हुआ सामने, ये देखें बिस्मिल्लाह बिल्डिंग। वो सामने ये वाली नहीं, वो पीछे चली गई यार। तो हमारे घर से टाउन सिर्फ 5-7 मिनट के रास्ते पे है, जहाँ हम साल में सिर्फ एक दफ़ा जाते हैं, बल्कि कभी कभी 2 सालों में एक दफ़ा। इतना अच्छा व्यू है। आपको मज़ा आ रहा है? आपको मज़ा आ रहा है? अभी ना मैं आपको पाकिस्तान लेके जाऊंगा ना, मैं कराची में आपको बस में बिठाऊंगा, 1D में, 2D में और 7C में, सब में बिठाऊंगा मैं आपको। ठीक है? इससे भी ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है ना? क्या? हाँ, इसी ज़माने में, गुर्बत के ज़माने में सिर्फ एक ही गाड़ी हुआ करती थी जिस वक्त, तो कभी एक्सीडेंट हो जाता था गाड़ी का या सर्विस पे जाती थी, तो उस वक्त बस पे सफ़र करने का मौका मिलता था। लेकिन अब कभी ज़िंदगी में बस में सफ़र करने का मौका नहीं मिला। आज हम
एडवेंचर के लिए बच्चों को लाए हैं और बच्चे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। तो ये ऊपर से नीचे उतरे, बस खाली हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं, पहुँच चुके हैं बल्कि टाउन। थैंक यू, टाउन पहुँच चुके हैं। बच्चों कैसा लगा आपको बस का सफ़र बताएं? अच्छा। बहुत ही अच्छा लगा है। जी। आपको मैं बस ड्राइवर बना दूंगा, आपको इतना अच्छा लगता है तो। आ गया है टाउन, सामने बैंक है। वाह, हमने हलाल वीडियो बनाने की कोशिश करनी है भाई, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा है तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बचत हो जाए। अच्छा, हमने वहाँ जाना है, हमने यहाँ नहीं जाना। वहाँ से हम पता नहीं भाई टाउन के अंदर ही किसी इंडोर मार्केट से गुजर रहे हैं इस वक्त। साइड पे शॉप्स हैं, छोटे छोटे स्टोर्स हैं और बार्स हैं। और ये ग्लासेस किधर चले गए? क्यों पहने क्यों नहीं है आपने? यहाँ कहीं कहाँ है धूप? यहाँ पे धूप? बिल्डिंग्स है। यहाँ तो बिल्डिंग से धूप नहीं है, इसलिए उतार दिया आपने। तो ग्लासेस तो हीरो बनने के लिए पहनते हैं ना, धूप के लिए तो नहीं पहनते। हम पहुँच गए जी बुलरिंग, जो कि सेंट्रल बर्मिंघम का दिल है। सामने प्रीमार्क, जो कि गरीबों का स्टोर है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े अमीर जाते हैं अंदर शॉपिंग करने के लिए। यहाँ लोगों ने रेडियाँ लगाई हुई हैं, क्योंकि हॉलीडेज़ है तो बच्चे ज़्यादा हैं। वो कोई गुब्बारे बेच रहा है, कोई गन्स बेच रहा है, कोई बच्चों की चीज़ें बेच रहा है। बाहर वैसे ही रश, शोर शराबा। बुलरिंग, ये सारा बुलरिंग है। इसके नीचे एक बुल है जो कि बहुत मशहूर है बर्मिंघम का, इस वक्त वो ट्रेडमार्क है। ये बुल नज़र आ रहा है आपको। प्लास लग गई है, प्लास हैं? क्या लग गई आपको? प्लास लग गई आपको? बच्चों को प्यास लग चुकी है जी, और हम वैसे ही फ़िलहाल के लिए लूर कर रहे हैं। मेरी ये पूरी कोशिश है कि इसी तरह से बस घूमते फिरते रहें और घूम फिर के दोपहर को थक जाएं और वापस चले जाएं, बजाय इसके कि हम किसी बेगम साहिबा मेरी किसी शॉप में घुसें, स्टोर में घुसें और शॉपिंग शुरू करके मेरा ख़र्चा करवाना शुरू कर दें, क्योंकि ख़ास ज़रूरत नहीं है शॉपिंग की। इसलिए सिर्फ वैसे ही डे आउट विद किड्स। कदीम ज़माने की ये बिल्डिंग हैं। हमारे पास बंस रोड में भी इस तरह की बिल्डिंग्स नज़र आती थी किसी ज़माने में, 500-500 साल पुरानी। उनका हाल देखें और इनका हाल देखें। तो वॉक करते करते टाउन आ गए हैं। ये सामने कोई पता नहीं पार्लियामेंट टाइप की कोई चीज़ है, मैं पता नहीं आज से 20 साल पहले अंदर गया था। और भाई कैमरामैन जब सामने इशारा कर रहा हूँ तो दिखाओ सामने। यहाँ पे आपको पता है कि बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, इधर भी दिखा दो। कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे यूके से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं भी अभी पिछले दिनों आया हुआ था कवरेज के लिए, लेकिन आज मैं डे आउट बच्चों के साथ करने आया हूँ। और ये बड़ी पुरसुकून और अच्छी जगह है। आपको पसंद लगती है ये? इसे इधर आए ना, आपको ये पसंद लगती है? इधर देखें, ये आबशार भी। इधर आए, इधर आए, इधर आए। ये देखिए सर, इसके अंदर ना लोगों ने मनी फेंकी हुई है। वो मनी फेंक के ना तो विश करते हैं ना, फिर उनकी विश पूरी हो जाती है। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं होती। मैं तो इस पर बिलीव नहीं करता। आप करते हैं? आपकी कोई विश है? नहीं है? ऊपर जाना है क्या? थोड़ी देर तक बैठना है? इधर बैठ जाए आप। ये भी बहुत ही कोई पुरानी बिल्डिंग लग रही है। बताएं यार, मैं यहाँ रहता हूँ पिछले 15-18 साल से, लेकिन मुझे बर्मिंघम की हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, कभी ध्यान ही नहीं दिया। वैसे बच्चों एक बात बताऊं मैं आपको, अगर ये पानी पाकिस्तान में होता ना और इस तरह से लोग होते ना, इसके अंदर ये स्विमिंग पूल बना हुआ होता, इसके अंदर सब लोग नहा रहे होते। स्विमिंग पूल ठीक है, खैर इधर ही बैठना।
मेरे बच्चों की शक्लें बता रही हैं कि इनका बहुत दिल कर रहा है कि किसी तरह से इस पानी के अंदर ये टांगे डालें या हाथ डालें या इस पानी के साथ खेलें। इसा आपका दिल कर रहा है पानी में जाने का? मुझे लग रहा है कर रहा है, मुझे लग रहा है आपका दिल कर रहा है। अब हम जनाब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा शोर था उधर, हाय हाय कान दर्द कर गए मेरे भी और बच्चों के भी। अब थोड़ी देर बच्चे थक गए, आधे घंटे में ये थक जाते हैं तो हम बैठे थे यहाँ। वो देखिए ट्राम जा रही है, वो देखिए ट्राम जा रही है, ट्राम दिखाई दे। बच्चों को कहीं पर भी ले जाएं आप अच्छी से अच्छी जगह, आधे घंटे में बच्चों की शक्ल ऐसी हो जाती है, बिल्कुल एंजॉय करना बंद कर देते हैं। तकरीबन आधा घंटा हमने ऊपर गुजारा, बच्चा सीढ़ियों से उतरते हुए थोड़ा सा ज़रा टकमगा गया, अब ये रो रहा है, उसको गोद में उठा के तो पूरी प्लेट है पूरी। ऐसा उतर जाए ना नीचे, नीचे उतर जाए ना, नहीं उतरना पैदल लेके आपको मैं गोद में लेके जाऊँ। आपको छोटे से काके हैं कोई, जो छोटे बेबीज होते हैं ना वो गोद में आते हैं, जो छोटे वाले बेबी होते हैं। आप तो इतने बड़े बॉय हैं, इतने बड़े बॉयज़ तो वो नहीं आते गोद में, मैं आपको इतनी दूर गोद से कैसे लेके जाऊंगा आप। तो घूमते घुमाते हम पहुंच गए हैं अब बुल रिंग में। ज़ारा का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये है जी ज़ारा, जो बहुत बड़ा ब्रांड है। सामने ज़ारा मेंस है और ये सामने है बुल, जिसकी वजह से उसको बुल रिंग कहा जाता है। ये बहुत ही मशहूर है, जो भी बर्मिंघम आता है वो आकर इसके सामने फ़ोटो ज़रूर खिंचाते हैं। जी घूमते घुमाते हम दोबारा से वहीं पर आ गए हैं जहाँ से हम चले थे। ये सामने है प्री मार्क। अब डिसाइड ये किया कि अंदर जाके देखते हैं, शायद कोई चीज़ समझ में आ जाए। इसको प्री मार्क भी कहा जाता है, नॉर्मली लोग इसको प्राइम मार्क कहते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जो असल प्रोनाउंसिएशन है वो है प्री मार्क, PRI प्री MARK, लेकिन लोग इसे प्राइम मार्क भी कहते हैं और ये ज़बान ज़द-ए-आम है। ये गरीबों का स्टोर कहलाता है, यहाँ पे बहुत ही सस्ती चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ गरीब अमीर हम जैसे दरमियाने दर्जे के लोग सभी यहाँ आते हैं और शॉपिंग करते हैं। ये UK का सबसे बड़ा स्टोर है बर्मिंघम में, प्री मार्क, जहाँ पे जूता, कपड़ा, मकान नहीं, जूते, कपड़े, कॉस्मेटिक्स और घर का सामान, ये सब कुछ यहाँ मिलता है और बहुत ही सस्ते दामों। और यहाँ पर बांग्लादेश छाया हुआ है। आप जिस चीज़ पे भी हाथ लगाएंगे ना वो मेड इन बांग्लादेश होगी। कहीं मैं दिखाऊंगा आपको आसानी से। अभी पिछले कोई साल एक पहले यहाँ पर मैंने कुछ आइटम्स ऐसे देखे जिसमें मेड इन पाकिस्तान भी आ गया था। तो प्री मार्क में मेड इन पाकिस्तान क्लोथ्स देख के मुझे बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन अब दोबारा से अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आया।
मेड इन पाकिस्तान चुके। और जिस दिन पाकिस्तान की गारमेंट्स क्लोथ्स प्री मार्क में आ गए ना, समझे पाकिस्तान तरक्की कर लेगा। क्योंकि जो ये इंडस्ट्री है कपड़े की ख़ास तौर पे यहाँ पर तोबा बहुत बड़ा स्टोर है। अब ये पूरा फ्लोर सिर्फ किड्स गारमेंट्स है। बेगम ने बैग टांग लिया है, लिहाजा शॉपिंग का मूड बन ही गया होगा। बच्चों की टी शर्ट £1.80। अच्छी टी शर्ट है, मतलब रात को सोने वोने के लिए या वैसे आमतौर पे पहनने के लिए। मेड इन बांग्लादेश, इधर जो कुछ भी है 90% मेड इन बांग्लादेश है। टी शर्ट्स 230, टी शर्ट £10। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लैंड से जो भी लोग शॉपिंग करके जा रहे होते हैं ना पाकिस्तान में लोगों को गिफ्ट देने के लिए, तो वो ये जगह सबसे बेस्ट है, यहीं से लोग लेके जाते हैं। अब ये बच्चों की जीन्स लगी हुई है £10 की, अच्छी बहुत क्वालिटी की जीन्स है ये, मतलब सिर्फ ब्रांड नहीं है, ब्रांड अजीब होगा। मेड इन बांग्लादेश, सब बांग्लादेश है। पाकिस्तान की किस्मत जाग जाएगी जिस दिन पाकिस्तान यहाँ पर अपने क्लोथ्स रखने में कामयाब हो गया। लेकिन इस प्राइस में पाकिस्तान काम कर नहीं सकता ना यार, मसला। हमने भी बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान को किसी तरह से पाकिस्तान की गारमेंट्स ख़ास तौर पे इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवाई जाए। मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट भी की, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की, लेकिन प्राइस ही मैच नहीं कर सकते हैं आप, तो फिर औने पौने करके आप फारिग करते हैं। क्या करें फिर आप, जो चीज़ यहाँ पर £4 की मिल रही है पाकिस्तान से अगर मंगवाई जाए ना तो यहाँ पहुँच के £10 की पड़ जाती है। ये बड़ा मसला है। नाज़रीन, बच्चों को शूज़ पसंद आ गए, तो कलर तो बहुत अच्छा है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो मैंने कहा ज़रा चेक करूँ। £14 के बहुत ज़बरदस्त, 2 महीने में निकाल देंगे तो पैसे पूरे हो जाएंगे। कैसा लग रहा है सर? टाइट तो नहीं है? सही है, अच्छा लग रहा है आपको? हैं, चल के दिखाएं ज़रा, चल के दिखाएं, चल के तो दिखाएं। ठीक है, साइज़ ठीक है ये? आ जाए इधर, 1 है ना साइज़ आपका, तो आपने भी लेने हैं? चले, आपको ये वाले जो न्यू शूज़ लिए थे आपको ज़रूरत तो नहीं है वैसे दोनों को, लेकिन चले ले लेते। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं ये वाले शूज़ पहन के। ये साइज़ 1 है ना, यूके साइज़ 1, आपका साइज़ 1 है। ठीक है जी, ये 2 शूज़ भी बिला वजह के ले लिए। अच्छी है, देखें ना आदि, आप भी देखें ना यार, अच्छी लग रही है? नहीं अच्छी लग रही? नहीं अच्छी लग रही है, छोड़ो। ये वाली अच्छी है? ये £1.5 की टी शर्ट है, £1.50 की। एक दफ़ा पहन, बच्चे वैसे भी एक आध दफ़ा पहनते हैं और फारिग हो जाते हैं। ये वाली अच्छी लग रही है आपको? हैं? तो ये एक आध दफ़ा वन टाइम यूज़ ही होती है बेसिकली ये, लेकिन ये सही है। 4 to 5। हम बैठे हम चल के थक चुके थे। बच्चों की शॉपिंग वॉपिंग हो गई है। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है बीवी के साथ आना, और जब वो बीवी अपनी शॉपिंग कर रही हो, क्योंकि उसको तो 4-5 घंटे चाहिए होते हैं। मामा इतनी देर क्यों लगा रही हैं शॉपिंग करने में? कितना टाइम लगेगा मामा को? और 1 billion, ऐसा बताएं आप। 1 billion minutes ना। यदि आपने शॉपिंग में ग्लासेस नहीं पहने हैं, क्यों? भी नहीं है। धूप भी नहीं है ऊपर, तो नहीं पहनते ग्लासेस। हाँ, मेरी उंगली पकड़ के चलते थे, मुझे अब रास्ता दिखाते हैं, मुझे अब किस तरह से जीना है मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं। तो नाजरीन, 1 घंटा मेरी वाइफ अपने फ्लोर पे जहाँ पे लेडीज़ का सारा सामान मिलता है वहाँ पे रुकी हैं, और एक ट्राउज़र और एक शर्ट लिया उन्होंने। कैसा? ये भी अच्छी बात है वैसे, है ना? टाइम ज़्यादा ले लूँ लेकिन शॉपिंग ज़्यादा नहीं करो। जा रहा हूँ पे हेयर पे, जो कि काफ़ी लंबी क्यू है यहाँ, तो चलें, कोई बात नहीं। तो जी शॉपिंग ख़त्म हुई। £93, स्पेंड £93 फॉर नथिंग। वैसे ही आउटिंग के लिए आए थे और सस्ते में जान छुड़ गई, तो फ्री मार्क जिंदाबाद। तो आज का दिन जी हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मतलब शॉपिंग भी हो गई, घूमना फिरना भी हो गया, बच्चों ने भी इंजॉय कर लिया।
अब हम यहाँ से बस स्टॉप पे जाएंगे और बस स्टॉप के बाद सीधा बस में बैठेंगे और घर चले जाएंगे। और 4-5 घंटे का हमने ये डे आउट ट्रिप किया आज। व्हाट? हाँ 93 समथिंग है ना। हमने एक और शॉप पे जाना है अभी हमने। क्यों नहीं जाना? और पैदल चले ना, बस में आते हैं ना हम घूमने। बस में आने का बहुत शौक था इनको, पैदल घूमने का टाउन बहुत शौक था। और बस जब से आए आधे घंटे बाद ही तंग करना शुरू कर दिया था। बहरहाल अब मेरी भी बस हो चुकी है पैदल चल चल के, लिहाजा अब हम ढूंढेंगे कि कहाँ से हम आए थे, वहाँ से दोबारा बैठना है बस में और चले जाना है घर पे। ये जनाब बस जहाँ से हमें स्टॉप मिलेगा उसकी तरफ गामजन है। वो सामने ट्राम खड़ी हुई है जहाँ मैं आज तक नहीं बैठा, भी 4-5 साल पहले से ये शुरू हुई है। मैं टाउन में तो तकरीबन साल में एक दफ़ा, बहुत ज़्यादा हुआ तो साल में 2 दफ़ा आता हूँ, जबकि टाउन मेरे घर से 5-7 मिनट की ड्राइव पे है, 10 मिनट की बस की जर्नी है। और अगर पैदल भी आना चाहें तो वो 20 से 22-25 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। लेकिन माहौल थोड़ा सा ज़रा घर में भी देसी रखा हुआ है, ख़ुद भी हम देसी बंदे हैं। ये इंग्लिश मॉल है, यहाँ थोड़ा सा ज़रा आते हुए भी अजीब ही लगता है। थोड़ी ख़ास तौर पे गर्मियों में आ जाएं तो आप नज़रों की हिफाजत ही नहीं कर सकते। तो इस वजह से ना बड़ा अवॉइड ही करता हूँ मैं कि यार यहाँ ना ही आए तो अच्छा है। जितना दूर रहे बंदा उतना बचा रहता है। क्या ख्याल है? जहाँ से हम चले थे वहीं पे वापस आ गए हैं। ये जो आप शॉपिंग सेंटर देख रहे हैं या ये मार्केट देख रहे हैं, इंडोर मार्केट है, ये 120 साल पुरानी है। अभी मैंने वहाँ पीछे देखी है एक स्टोर, जो कि एक शॉप छोटी सी, जो कि 1900 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये 122 साल पुरानी ये आपको नज़र आ रही है। मुझे यकीन तो नहीं आ रहा कि ये 122 साल पुरानी है, लग रहा है ऐसा है कि अभी भी बनी है। लेकिन चलें, ये कहते हैं तो मान लेते हैं। वैसे होगी भी, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है इसका और जो आर्किटेक्चर है ये काफ़ी ऐसे ही है जैसे कि वो पुरानी तर्ज़ अमल का बना हुआ है। अब हम इस मार्केट से बाहर निकलते हैं तो सामने वो स्नो हिल स्टेशन है। हमें मेरा ख्याल है बस ने वो वहाँ पे वो हमारी आई हुई है। जल्दी से आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। ये बाकले, मेरा बिज़नेस अकाउंट इस बाकले बैंक में। जल्दी से चलें, बस हमारी वो खड़ी हुई जाने वाली है। तो ये 52 बस है जो कि सीधा हमारे घर जाती है, पहली बार से होती हुई। चलो बच्चों, नहीं ये तो नेशनल एक्सप्रेस थोड़ी है, ये हमें तो नेशनल वाली में जाना है। अच्छा वेस्ट मिडलैंड है ना, यही है। 1 मिनट रुकें, नहीं हमारी वाली रेड वाली थी, ये वाली नहीं है। जैसे ही हम स्टेशन पे पहुँचे बस हमारा इंतज़ार कर रही थी। ऊपर बैठ के जाने का ज़्यादा मज़ा आता है, तो बस में मैं ऊपर जा रहा हूँ। ओहो हमारी सीट तो ऊपर, एक सीट हमें यहाँ पे। याहू, बस चल चुकी है जी और हम टॉप फ्लोर पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल फ्रंट सीट पे। ईसा हारी अच्छा लग रहा है आपको? पूरा सब रोड्स नज़र आ रही हैं, सब लोग नज़र आ रहे हैं, सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये गूं की जो आवाज़ है जनाब, ये एसी चल रहा है इस बस में, तो इस वजह से शायद आपको डिस्टॉर्शन की आवाज़ आ रही है। बिल्डिंग्स जो कि हर कंट्री में, हर सिटी में कहीं एक ख़ास मखसूस जगह होती है, सेंटर होता है जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन देखने वालों को ऐसा लगता है कि बस उस पूरे मुल्क में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही होती होंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और बड़ी बिल्डिंग्स ख़त्म, उसके बाद यहाँ पर सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी घर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये बिल्डिंग्स बस यहाँ से बाहर निकलें और उसके बाद फिर ख़त्म। तो देखने वालों को ऐसा लगता है जो कभी बाहर नहीं निकले होते ना, जब हम भी कभी बचपन में थे ऐसे पाकिस्तान में, तो हम सोचते थे कि यार वहाँ तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं।
तो जब बाहर निकले दुनिया देखी तो पता चला कि ऊंची बिल्डिंग्स एक मखसूस जगह पे होती हैं, एक एरिया में होती हैं। उसके अलावा जब आप बाहर निकलते हैं वहाँ से तो वो बिल्कुल आम ही होता है, सब कुछ छोटे छोटे घर होते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है, बर्मिंघम में भी ऊंची बिल्डिंग्स हैं, लेकिन सिर्फ टाउन सेंटर में। जैसे ही आप टाउन से बाहर निकलते हैं उसके बाद आपको कोई ऊंची बिल्डिंग नज़र नहीं आती। फ्लैट्स वगैरह होते हैं, वो भी मेरा ख्याल है 10-15-20 मंजिल, उससे ज़्यादा नहीं। बच्चे शदीद तरीन बोर हुए हुए, थके हुए हैं। और अभी तो मैंने आज इनकी टेस्ट किया है कि आया ये अभी हम हॉलीडे का प्लान कर रहे हैं कहीं यूरोप वगैरह का, तो आया ये इस काबिल है कि इनको यूरोप लेके जाया जाए 3-4 दिनों के लिए बाय रोड या बाय एयर। तो मैंने तो फेल कर दिया है कि ये इस काबिल नहीं है भाई। ये तो हालत है इनकी, 7 मिनट में सो गए। ईसा उठ जाएं, घर आ गया। बस अब यहाँ से हम ये वाली रोड आएगी, आगे एक राउंड अबाउट आएगा और उसके बाद हमारा घर आ जाएगा। ये राउंड अबाउट, इसको क्रॉस करके हम जाएंगे तो उधर इस तरफ। उधर किधर? आपको पता है हमारा घर यहाँ से कहाँ आता है? हैं? बताएं ज़रा मुझे, आप कहाँ जाना है? यहाँ से मुड़ते 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 इस गली, इस रोड में, इस रोड पे जाके ये सामने निष्काम स्कूल आ गया और यहाँ से उतरेंगे हम और सामने हमारा घर होगा। ये वाला पार्क है हमारे सामने और ये बस स्टॉप। चलो भाई उतरें 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 उतरें। लो जी, थैंक यू बॉस। ये हम उतर गए घर पे, ये हम उतर गए हैं जी बस में। और बस से उतरते ही सिर्फ मेरा ख्याल है 4-5 गज़ नहीं, मेरा ख्याल है 100 कदमों पे हमारा घर। तो हमारा घर किधर है? हमारा घर किधर है? हैं? अब हमें हादी बताएगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा किधर है हमारा घर। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। ये वाली कौन सी स्ट्रीट है? हाँ, फार्म स्ट्रीट है। चलें जल्दी से बताएं हमारा घर किधर है? हैं? चलें 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 चलें, आगे भाग के जाएं, बताएं। आराम से देख के, गाड़ी देख के जाना। गाड़ी आ रही है, रुकें। ये चलें, आ जाएं आ जाएं। थैंक यू। आगे से जाना है, आगे से। कहाँ हैं? मुझे नज़र ही नहीं आ रहा हमारा घर किधर। चलें ना, आगे चल के बताएं तो सही। जाएं जाएं जाएं। ये आ गया हमारा घर, ये आ गया जी हमारा घर। पंजाबी की एक मिसाल मशहूर है ना, जिथे दी उत्थे ही। तो जहाँ से चले थे हम वहीं पर आ गए। वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद है कि आपने हमारा आज का टाउन का जो ट्रिप था, जिसमें मेरे 93 पाउंड एक लगे, 7 पाउंड का मैंने वो लिया, बस पास लिया, ग्रुप पास। तो 100 एंड कितने हो गए? 106 और 7 पाउंड लगाकर खाया पिया कुछ भी नहीं, ये भी शुक्र है, बचत हो गई। अल्लाह हाफ़िज़।